कंचन नाम की एक बहुत ही सीधी साधी और गुणी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ रमा, पिता श्यामलाल और बड़ा भाई राकेश था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर कंचन की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा कंचन, जरा पानी तो ला मेरे लिए। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप पानी दे दीजिए ना पापा को। अरे क्या हुआ मेरी लाडो को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटी तू आराम कर। ज्यादातर तो तू बीमार ही रहती है। अरे अगर कल को तेरी शादी होगी तो क्या ससुराल में भी ये लक्षण दिखाएगी हैं? अपनी सास को भी ऐसे बोलेगी कि उठ के पानी ले। अरे हिम्मत कर, उठ पानी दे। पापा ये लीजिए पानी। माँ अरे सोने दो ना उसे। हाँ, हिमायत ले लो अपनी बहन की। जब आगे इसके ससुराल वाले बोलिए ना तो तुम ही जाइयो इसके साथ, समझे? ऐसे ही एक दिन कंचन के लिए रघु नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़के की माँ मधुरमा एक बहुत ही ज्यादा जालिम और घमंडी किस्म की औरत थी। वही उसका बेटा रघु अपनी माँ की कठपुतली मात्र था। रमा जी, क्या क्या आता है आपकी बेटी को? सारा काम काज तो कर लेती है ना? अरे बहन जी, क्या बात कर रही हैं? सब सिखाया हमने अपनी बेटी को। ये जो आप देख रहे हैं ना नाश्ता, इसी ने बनाया है। हाँ, मुझे सब पता है किसने क्या बनाया है। खैर समोसे बड़े अच्छे हैं। समय बीतता जाता है। कंचन और रघु की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाती। जरा सी गलती हो जाने पर रघु उसे बहुत बुरी तरह से मारता पीटता। वो बेचारी चुपचाप सबकी जुल्म सहती रहती। वक्त बीतता जाता है। जरूरत से ज्यादा काम करने और समय पर आराम ना मिलने के कारण बेचारी कंचन की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसे बहुत तेज बुखार होता है। अरे बहू, कहाँ मर गई? सारा काम पड़ा है यहाँ। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बड़ी आई, बीमारी का बहाना करके काम टालने वाली। तो क्या मैं करूं? नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी। हे भगवान, ये तो बहस ही करती रहती है। हाय, कैसी बहू ले आई, मुझे ही तेवर दिखा रही है। क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी मुझसे ही जुबान लड़ा रही है और कहती है तुम करो काम। बता। अरे ओ महारानी, उठ जा। मेरी माँ से काम करवा रही है। चुपचाप जाके काम कर घर का, और अगर नहीं कर सकती तो निकल जा यहाँ से। जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने माँ को काम करने के लिए नहीं कहा। थोड़ा ठीक होते ही मैं खुद कर दूंगी। अरे ये सब ड्रामे यहाँ मत कर, उठ और काम कर। बड़ी आई सोने वाली। और हाँ, आज जाके ना समोसे बनाना, मेरे ऑफिस वाले आने वाले हैं, उनको खिलाऊंगा। दिन बीतते जाते हैं। उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, पर घर के कामों से पीछे नहीं हटती। ऐसे ही एक शाम किचन में, हे भगवान, कौन? अरियो, कहाँ चली रसोई घर छोड़कर? मैं अभी आती हूँ सासू माँ। अरियो, बीमारी की दुकान, क्या हुआ? जी माँ जी, कुछ नहीं, वो बस। अरे जाकर गरम पानी लेके आ मेरे लिए। ये लीजिए माँ जी, गरम पानी। अरे डायन, खोलता हुआ पानी ले आई। जलाना चाहती है क्या मुझे? नहीं माँ जी, ये पानी तो ठीक है। जितना आपने कहा था उतना ही गरम करके लाई हूँ। अरे सास को सिखाएगी? ये ले देख, कितना गरम पानी है। सासू माँ, नहीं सासू माँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज सासू माँ। तभी कंचन का भाई वहाँ आ जाता है। वो ये सब देख लेता है। कंचन, आंटी जी, अरे छोड़िए मेरी बहन को। मेरी बहन के साथ इतना अत्याचार, अभी फोन करता हूँ पुलिस को। नहीं भैया,
आप पुलिस को फोन मत कीजिए, वो तो गलती मेरी है। मैं बीमारियों के चलते घर का काम नहीं कर पा रही। बहन तू झूठ मत बोल, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अरे भैया, वो तो सासू माँ मेरे हाथ की सिकाई कर रही थी। तू साथ चल मेरे, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। क्यों खामखा मुझसे अपने ससुराल वालों की गलतियाँ छुपा रही है? हाँ? प्लीज भैया, आप यहाँ से चले जाइए और जो हो रहा है उसे भूल जाइए। ये मेरे घर की बात है, इसे घर पर ही रहने दो। ये बात सुन राकेश वहाँ से आंखों में आंसू लिए चला जाता है, पर उसकी सास की जुल्म बंद ही नहीं होते। कंचन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन काम करते करते वो बेहोश हो जाती है। उसकी सास और पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है उसे लास्ट स्टेज का टीबी है। आप इसे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? इनकी तबीयत बहुत बार खराब हुई होगी। आपने अभी तक इन्हें दिखाया क्यों नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं बस कुछ दिन मैं आने ही वाला था छुट्टी लेके। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपकी बहू इतना ज्यादा बीमार थी और आप लोगों को अब होश आ रहा है। कैसे परिवार वाले हैं आप? वो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। साथ ही आपकी बहू को कई गुम चोटें भी आई हैं। कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तभी राकेश भी हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर की रिपोर्ट्स और बात सुन तुरंत ही पुलिस को फोन कर अपनी बहन के ससुराल वालों की FIR दर्ज करवा देता है। पुलिस मधुरमा उसके बेटे रघु को जेल में डाल देती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह से उन्होंने मासूम बहू पर जुल्म किए। जैसे ही कंचन को होश आता है, राकेश उसे सारी बात बताता है। नहीं भैया नहीं, ये आपने क्या किया? वो मेरा परिवार है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने तुझ पर इतने अत्याचार किए, जुल्म किए, तुझे टीबी की बीमारी तक हो गई। तू मौत के मुंह से वापस आई है। अगर उन्होंने तेरा इलाज पहले करवा दिया होता तो आज ये सब होता नहीं तेरे साथ। नहीं भैया, वो जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। आप प्लीज अपनी FIR वापस ले लो, वरना मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। राकेश को अपनी बहन के दबाव के कारण केस वापस लेना पड़ता है, जिसके कारण उसके ससुराल वाले जेल से रिहा हो जाते हैं और उल्टा कंचन ही डरकर अपनी सास से माफी मांगती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। भैया की वजह से आपको दिक्कत झेलनी पड़ी। प्लीज मुझे घर से मत निकालना सासू माँ, मैं सारे काम करूँगी। मेरी बहू, तुम मुझे माफ कर दे। मैंने इतने जुल्म किए, लेकिन तुझे फिर भी हमारी फिक्र रही और उल्टा तू हमसे माफी मांग रही है। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, मैंने आपको कभी भी गलत नहीं समझा। लेकिन मैं गलत थी बेटा। तू ठीक हो जा और घर चल। हाँ, आपकी बार समोसे मैं खुद बनाऊंगी तेरे लिए। हाँ। इस तरह जुल्मी ससुराल वालों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। साथ ही अपनी बहू कंचन के लिए प्यार और सम्मान की भावना जागने लगती है। अपने परिवार का सपोर्ट पाकर कंचन धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। इस तरह उनका परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।